अंकों की पोल खोल। हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्रप्रीत सिंह, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, एक बार फिर से अंकों की पोल खोल में आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक आप न्यूमरोलॉजी को एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ वीडियो देखकर, लेकिन अगर आप इसे आगे सीखने का मन बना रहे हैं तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें और जिन बातों को भी आपको बताया जाएगा उसे आप लिखें और उसके बाद वक्त मिलने पर उसे दोबारा पढ़ें, उसे रिवाइज करें ताकि वो चीज़ें आपको याद हों, तभी वो आपके लिए काम आएंगी, अन्यथा सुनने से काम नहीं चलेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम न्यूमरोलॉजी की आत्मा भी कहते हैं, जिसका नाम है कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दोस्तों 9 नंबर हमारे पास होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। इसी तरह से 9 प्लैनेट भी हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार से उसके बारे में जानेंगे और न्यूमरोलॉजी सीखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ये टॉपिक ध्यान से सुने, इसके नोट्स बनाएं ताकि आने वाले समय में आप इसे अच्छे ढंग से दोबारा पढ़कर याद कर सकें, सीख सकें। वैसे तो आप वीडियो को भी देख सकते हैं दोबारा, लेकिन रिटर्न में अगर आपके पास होता है तो आप कहीं भी जैसे भी खाली आपको समय मिलता है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हम न्यूमरोलॉजी सीखने क्यों चाहते हैं। ये जो 9 अंक हैं, यही एक इंसान की पूरी लाइफ को चलाते हैं। 9 तो नंबर हैं जो हमारी जन्म तिथि में दिखाई देते हैं, और जन्म तिथि ही हमेशा पूछी जाती है। अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, और प्रेजेंट को भी ये रिप्रेजेंट करती है। हर मनुष्य की इच्छा रहती है कि वो आने वाले समय के बारे में जानकारी उसे मिल जाए तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। कि न्यूमरोलॉजी अगर आप सीखते हैं तो इसमें ना केवल आप अपना अच्छा कर सकते हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी उसका जो फ़ायदा है वो दे सकते हैं, उनके जीवन में भी खुशियाँ बढ़ सकते हैं। और यदि आपके सुझाव से, आपके विचार से किसी व्यक्ति को पल भर की भी खुशी मिलती है तो मेरा ख्याल हमें अपने आप को उससे कई गुना ज़्यादा खुशी मिलती है। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत कुछ हमें जीवन में सिखाती है, आने वाले समय के बारे में भी हमें इंट्रोड्यूस करवाती है। और इससे हम पहले ही उसके बारे में अगर जानते हैं तो हम उससे किसी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई बुरा समय आने वाला है तो उससे बच सकते हैं, और अगर अच्छा समय आने वाला है तो हम उसे और भी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आज से जो है वो मेहनत का पिटारा जो है वो खुलता है। अभी तक जो सीखा आपने उसमें कोई ख़ास
मेहनत आपने नहीं की होगी, ना ही आपको आवश्यकता महसूस हुई होगी। लेकिन अब जो वीडियोस आपके सामने आएंगी वो आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान देंगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में तो आपकी नॉलेज डे बाय डे गेन होती जाएगी, आप अपने आप को भी अच्छा फील करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए ये समझ लिए पहला अध्याय है, इसे हम न्यूमरोलॉजी की आत्मा कहते हैं। आत्मा मतलब जो हमें जीवन को चला रही है। तो अगर आत्मा नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, और केवल हमारे पास शरीर है, हमारे पास सोचने की या समझने की शक्ति नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, तो 9 ही प्लैनेट हैं। आज हम उन प्लैनेट्स के बारे में ही आपको जानकारी देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। जिन व्यक्तियों का जन्म 1 तारीख 10 तारीख को होता है, तो आपको मालूम है उनका मूलांक 1 रहता है। तो 9 प्लैनेट में से पहला प्लैनेट जो है वो नंबर 1 का है सन। सन मतलब सूर्य, और सूर्य को हम नाम देते हैं एक किंग का, एक राजकुमार का। तो राजकुमार राजा, जैसी राजा में पावर्स हैं, जो उसकी सुविधाएं हैं, जो उसके पास शक्तियां हैं, जो उसके पास निर्णय लेने की क्षमता है, समझ लीजिए जो व्यक्ति नंबर 1 से रूल होता है तो वो सारी ताकतें उसके पास हैं, सारे गुण उसमें मौजूद रहेंगे। तो एक बॉस का जीवन, एक राजा जैसा जीवन, एक रॉयल लाइफ, ये सभी क्वालिटीज़ उसके पास रहती हैं। पहले के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन में नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है, उसे काफ़ी डिटेल में आपको उसमें मैंने नंबर 1 की जानकारी दे रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं सुना है तो आप उसे अवश्य ही सुने, आपको काफ़ी नॉलेज उसके बारे में मिलेगी। तो यदि मूलांक 1 है तो समझ लीजिए आपका प्लैनेट जो है वो सूर्य है, और आप किंग है, राजकुमार है। इसी तरह से नंबर 2 जो है वो चंद्रमा को प्रेजेंट करता है। मून जैसा स्वभाव, मून जैसा नेचर। मून को हम पानी भी कहते हैं, पानी से भी जाना जाता है मून। तो मून शीतल है, सुंदर है, आप देखते हैं सभी को प्रकाशित करता है, ठंडक देता है। तो ये सारे नेचर जो है आप देख रहे हैं मून के हैं। तो मून को उपाधि दी जाती है क्वीन की। तो यदि आपका मूलांक, आपका ड्राइवर 2 है तो समझ लीजिए आपका प्लैनेट जो है वो चंद्रमा है, मून है, और इसको नाम दिया जाता है क्वीन का, राजकुमारी, राजा की रानी। अब चलते हैं नंबर 3 पर। यदि आपका ड्राइवर या आपका मूलांक 3 है तो समझ लीजिए आपका प्लैनेट जुपिटर है। तो जुपिटर नॉलेज का भंडार, नॉलेज की कभी इसके पास कमी नहीं है, तभी इसे उपाधि दी जाती है देवगुरु की। तो जुपिटर जो है वो देवगुरु से जाना जाएगा। सूर्य किंग, मून क्वीन, और जुपिटर जो है वो देवगुरु, काउंसलर भी आप इसे कह सकते हैं, जो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। तो ज्ञानी लोग हैं, ये विद्वान लोग हैं, नॉलेज का भंडार है, और इन्हें दूसरों को नॉलेज देना अत्यधिक पसंद है। अब बारी आती है 4 की। 4 नंबर राहु का नंबर। राहु
जो कि एनर्जी का नंबर, इंटेलिजेंसी का नंबर, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि राहु के पास केवल धड़ से ऊपर वाला भाग है, इसके पास ब्रेन है, गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा राहु के पास है। अक्सर लोग राहु का नाम सुनते ही डरते हैं, कांपते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु हमें अच्छे फल भी देता है, लेकिन अगर आप बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, तो उसका फल तो निश्चित रूप से आपको फिर मिलेगा ही। ऐसे जिस तरह से इसके गुण हैं, तो हम राहु को रॉबिन हुड का नाम देते हैं। रॉबिन हुड एक ऐसा ठग था जो धनवान व्यक्तियों से धन लूटता था, लेकिन उसी धन से गरीबों की मदद भी करता था। इससे आप समझ सकते हैं कि राहु केवल बुरा ही नहीं है, राहु अच्छा भी है। अक्सर लोग राहु को बुरा ही मानते हैं, लेकिन तभी मैंने इसे नाम दिया है रॉबिन हुड का, क्योंकि रॉबिन हुड ऐसा ठग था जो धनवान व्यक्तियों से तो धन लूटता था, लेकिन उसी धन से गरीबों की मदद करता था। तो जिनका भी मूलांक 4 है, उनका प्लैनेट राहु है, जिसे हम रॉबिन हुड का नाम देते हैं। ये नाम इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आने वाले वीडियोस में जब हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो हम इनके नाम से ही आपको आगे बढ़ाएंगे। आगे की जो चीज़ें हमने सीखनी है, इसके नाम से ही आपको समझ आएंगी। इसीलिए कहा गया है कि ये आत्मा है, न्यूमरोलॉजी की आत्मा है। नंबर 4 के बाद नंबर आता है 5, मरकरी का नंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी देता है, कम्युनिकेशन पावर देता है, बैलेंसिंग नंबर है। इन लोगों के पास बैलेंसिंग पावर बहुत ही शक्तिशाली होती है। हर स्थिति को, कैसी भी स्थिति हो, ये उसे बैलेंस करने में सक्षम होती है। कम्युनिकेशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये एक राजकुमार है। 5 नंबर राजकुमार का नंबर है। तो राजकुमार के सारे गुण, राजकुमार है तो इनोसेंट भी हो सकता है, एनर्जेटिक भी हो सकता है, और कम्युनिकेशन पावर तो उसकी लो होगी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये राजकुमार कोई ज़्यादा बड़ी उम्र का व्यक्ति नहीं है, छोटी उम्र का राजकुमार है। सभी लोग इससे प्यार करते हैं और इसे अपने पास बुलाना चाहते हैं। लोशु ग्रिड में भी आप देखेंगे 5 नंबर जो है वो सभी नंबर्स का चहेता है, सबके बीच में बैठा होता है, सेंटर में बैठा होता है, और सभी नंबर्स को संतुलित करने की क्षमता इसके पास रहती है। तो ये है एक राजकुमार की क्वालिटी। तो अभी तक 5 नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। 5 के बाद नंबर आता है 6 नंबर। 6 नंबर वीनस का नंबर, शुक्राचार्य, शुक्र का नंबर, लग्जरी और ग्लैमर का नंबर, नेम फेम, जितनी भी प्रसिद्धि है, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, ये सब चीज़ें शुक्राचार्य ही आपको प्रदान कर सकते हैं। इनको भी गुरु की उपाधि दी जाती है, क्योंकि राहु और केतु के ये गुरु माने जाते हैं। तो गुरु तो है, लेकिन ये दैत्य गुरु है।
जुपिटर जो है आपको बताया गया कि वो देवगुरु है, लेकिन जो शुक्र है, जो वीनस है, वो दैत्य गुरु है। हालांकि काउंसलर तो इन्हें भी कहा जा सकता है क्योंकि ये भी ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो देवों को नॉलेज दे रहे हैं और ये दैत्यों में नॉलेज बांट रहे हैं। लेकिन अगर आपको शान, शोहरत, पैसा, फैमिली, ये सब चीज़ें चाहिए तो ये सब चीज़ें वीनस के पास ही उपलब्ध है। 6 के बाद नंबर आती है 7 नंबर। 7 नंबर केतु का नंबर। केतु के पास, जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया जब राहु के बारे में आपको बताया गया था, कि धड़ से ऊपरी हिस्सा जो है वो राहु है और धड़ से नीचे वाला जो हिस्सा है वो केतु है। तो केतु के पास आप देख रहे हैं गर्दन से नीचे वाला हिस्सा है, इसलिए इसे शैलो प्लैनेट कहा जाता है। शैलो प्लैनेट से मतलब क्या निकलता है कि इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जिसका चेहरा इसके ऊपर लग जाता है ये उसी की बोली बोलने लगता है, इसीलिए इसे शैडो प्लैनेट माना जाता है। लेकिन 7 नंबर भी बहुत पावरफुल नंबर है। इंट्यूशन पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉलेज का नंबर, अकल्ट का नंबर, सोचने की बहुत ज़्यादा क्षमता इनके पास रहती है। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जो भी व्यक्ति इनके सामने खड़ा रहता है ये उसके बारे में जानने की ताकत रखते हैं। तो ये नंबर 7, जिनका मूलांक 7 है, उनका प्लैनेट केतु है और केतु एक शैलो प्लैनेट से जाना जाता है। 7 के बाद नंबर आता है 8। यदि आपका मूलांक, आपका ड्राइवर 8 है तो 8 नंबर सैटर्न को दर्शाता है, जो कि शनि है। शनि, जिसे आप जानते हैं कर्मफल दाता के नाम से, ये बहुत बारीकी से आपके कर्मों को देखता है और आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देता है। और आपको ये भी पता होगा, यदि नहीं पता है तो आपको जानकारी देते हैं कि जो शनि है सूर्य पुत्र है। हालांकि सूर्य ने इनको अपने पुत्र का दर्जा नहीं दिया, इनकी माता छाया है, तो रंग जो था इनका अत्यधिक काला था क्योंकि ये छाया का बेटा था। शायद किसी कारण से सूर्य ने इन्हें अपने पुत्र का दर्जा नहीं दिया, तो इस वजह से शनि और सूर्य एक दूसरे के पक्के दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन शनि जो है वो अपने आप से एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। आपको फिजिकल मेहनत की प्रेरणा ये देते हैं, हार्ड वर्क करने की प्रेरणा देते हैं। आपको अपने पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करना है, कैसे उसको संभालना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, ये हमेशा आपकी मदद करते हैं। उसको समझने में गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। जितने भी रिक्शा चालक, ड्राइवर या लेबर क्लास जितने भी लोग हैं, उन सभी के ये प्यारे प्लैनेट है। तो इनको कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है। तो जिस तरह से राजा को हमने नंबर 1 को किंग का नाम दिया, 2 को मून, क्वीन बोला, 3
3 जो था वो जुपिटर, जिसे हम देवगुरु बोला, काउंसलर बोला। 4 नंबर राहु का नंबर। 5 नंबर मरकरी, जिसे हमने नाम दिया राजकुमार का। 4 नंबर को हमने नाम दिया था रॉबिनहुड का। 6 नंबर वीनस का नंबर, जिसे हमने नाम दिया था दैत्य गुरु का। 7 नंबर शैलो प्लैनेट। और 8 नंबर को नाम दिया जाता है, शनि को नाम दिया जाता है जज का, क्योंकि ये कर्म फल दाता है। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यदि आपके कर्म बुरे हैं तो ये आपको बुरा उसका फल देने की क्षमता इनके पास है। शनि से भी बहुत सारे लोग जो है वो डरते हैं। शनि की साढ़ सती, शनि के बारे में सुनते ही कांपने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि बहुत ही दयावान है। अगर ये किसी पर दया खाते हैं तो उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। फ़र्क बस ये है कि आप अच्छे कर्म कीजिए और इंतज़ार कीजिए, आपको फल मिलेगा। देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फल ना मिले। अब बात आती है नंबर 9 की। 9 नंबर आखिरी नंबर, जिनका मूलांक या जिनका ड्राइवर 9 है तो समझ लीजिए मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर। तो मंगल बहुत ही दयावान, लोगों पर हमेशा तरस खाने वाले, किसी का दुख इनको देखा नहीं जा सकता। थोड़ा सा अगर आप इनसे मदद मांगे, इनसे प्रेयर करें तो ये अवश्य ही आपकी सहायता करते हैं। इनको नाम दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। मंगल आप जब जैसा कि जानते हैं हनुमान जी का प्रतीक, तो हनुमान जी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। तो इसी तरह से इनको नाम दिया जाता है कमांडर का। ये सेनापति हैं। सेनापति का काम होता है अपने राजा की रक्षा करना। राजा का सेनापति जो है वो हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहता है। अपनी जान पर खेल कर भी वो राजा की रक्षा करता है। राजा के साथ साथ प्रजा की भी जिम्मेदारी सेनापति पर होती है, और सेना को भी चलाने वाला सेनापति ही होता है। इसलिए बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। तो ये सारी जानकारी जो है आगे आने वाले जो भी आप सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी में, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ कि 1 नंबर सूर्य का नंबर, सन, और इसे नाम दिया जाता है किंग का। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर, मून, जिसे नाम दिया जाता है क्वीन का। नंबर 3 जुपिटर, जिसे नाम दिया जाता है देवगुरु, काउंसलर का। नंबर 4 राहु, जिसे नाम दिया जाता है रॉबिनहुड का। नंबर 5 मरकरी, जिसे नाम दिया जाता है प्रिंस का, राजकुमार। नंबर 6 शुक्राचार्य, वीनस का नंबर, इसे नाम दिया जाता है दैत्य गुरु का। तो काउंसलर ही बोले जा सकते हैं। ये भी देवगुरु की तरह दैत्य गुरु हैं। वो देवगुरु हैं जुपिटर, तो जो शुक्र हैं वो दैत्य गुरु हैं। 7 नंबर केतु का नंबर, जिसे शैलो प्लैनेट कहा जाता है, और इसकी जानकारी भी मैंने दी कि आखिर इसको शैडो प्लैनेट क्यों बोला जाता है। 8 नंबर जो सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर, इसे नाम दिया जाता है जज का, क्योंकि ये कर्म फल दाता है। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। नंबर 9 मंगल का नंबर, मार्स, एक शक्तिशाली नंबर, इसलिए इसको नाम दिया जाता है कमांडर का, सेनापति का। तो इन चीज़ों को बार बार से दोहराएं, याद करें, ताकि आने वाले समय
जो वीडियोस हैं वो भी आपको समझ आए। उम्मीद करता हूँ कि आज काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी और आपको अच्छा लगा होगा। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।